PTI हर चंद की उनकी हुकूमत KP में है, तब भी वो इस्तीफों की बात पे आ गए हैं और उनका बरबरा कह रहे हैं कि हाँ नया इलेक्शन होने चाहिए और इसमें तहलील कर दिया है। भाई मुस्लिम लीग वाला आप कर क्या रहे हैं? इन हालात में आप क्यों हुकूमत ले रहे हैं? हालात के तहत समझ रहे थे कि हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन वो जिम्मेदारी रास नहीं आ रही उनको, जी मुश्किलात में पड़ गए होंगे। नए इंतखाबात के लिए PTI KP असेंबली तोड़ने को तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तजवीज़ दी, निगरान सेटअप का तस्वुर ख़त्म किया जाए। पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। हालात और इख्तियारात अब इनके हाथ से निकल चुके हैं। एस्टैब्लिशमेंट समझती है सियासियत में इस्तेहकाम से इनको मौके मिलते हैं। मुल्क अब मजीद किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा। कोई कयास भी ना करे। PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है। बानी PTI समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। सरबराह JUI का पार्टी वाबस्तगी से बाला अवामी अमन जलसों का ऐलान। नवाज शरीफ मखसूस नशिस्तों के फैसले पर बरहम, कहते हैं सड़क पर फिरते शख्स को कहा आओ तुम्हें इंसाफ देंगे, फैसले देने वालों को अब सोचना होगा। नून लीग के सदर का लाहौर में इजलास से खिताब, कहा मैं पूछता हूँ कि इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? हमने IMF को वापस भेज दिया, सबको पता है कि बाद में कौन लाया। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, तरक्की करता हुआ मुल्क गड़े में गिरा दिया। नवाज शरीफ की वजीर आला पंजाब को अवामी रिलीफ की हिदायत और कहा बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता, ये गरीब ही नहीं हर एक के लिए मुसीबत बन चुका। मरियम नवाज का कहना है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। चाहती हूँ पंजाब के हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ मिले। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का कहना है कि मखसूस नशिस्तों की नजरसानी दरख्वास्त पर फौरी समाअत ना करना नाइंसाफी होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 18 जुलाई के इजलास के मिनट्स जारी। इलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा लोगों के आइनी हकूक हमारी छुट्टियों से ज़्यादा अहम हैं। जजिस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। जजिस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से नजरसानी दरख्वास्तें तातीलात के बाद मुकर्रर करने की मंजूरी दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का छुट्टियों के बाद दरख्वास्तें मुकर्रर करने के फैसले से इख्तलाफ। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। कराची में बादलों की भरपूर इनिंग्स, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत की माड़ी, गुलशन हदीद, क्लिफ्टन, गसरी और डिफेंस कोरंकी में बारिश। पापोश नगर, कायदाबाद, लांठी, माड़ीपुर और शाह फैसल कॉलोनी में भी मीना बरसा। कई इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। 200 से ज़ायद फीडर से बिजली मुअत्तल हुई। लांठी साइट एरिया में करंट लगने से 2 अफराद जान बहक। लियाकताबाद गुजर नाले में एक बच्चा डूब गया, लाश निकाल ली गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुतासरा इलाकों का दौरा, निकासी आपके इंतजामात का जायजा लिया। उधर महकमा मौसमियात के आइंदा हफ्ते भरपूर बारिशों की पेश गोई। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस IT पार्क में 120 दफातर होंगे IT एनेबल्ड कंपनीज के, 120 इंक्यूबेशन सेंटर, 15 ऑफिसर्स और स्टार्टअप्स यहाँ पर होंगे। इंक्यूबेशन सेंटर होगा, बिजनेस सपोर्ट सेंटर जहाँ पर लीगल, मार्केटिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट फैसिलिटीज़ बिल्कुल अंडर वन अम्ब्रेला यहाँ पर मौजूद होंगी। जो एकेडेमिया है उसके साथ इस सेंटर का बड़ा मरबूत और बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ होगी। चीन से मुआहिदों में तातुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, चीन से ताउन के मुआहिदों, मुफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। शहबाज शरीफ का कहना है चीनी सनत की पाकिस्तान मुंतकली से मईशत बेहतर होगी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे का दौरा, तामीराती काम में पेशरफ्त का जायज़ा। शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा IT पाक खित्ते में रोल मॉडल होगा। जनूबी कोरिया की हुकूमत तामीर में $7 करोड़ खर्च कर रही। रोज़गार के 10,000 नए मौके पैदा होंगे। यौम
आज़ादी पर बिजली बिलों के झंझट से आज़ाद करने की तैयारी। वज़ीर आला पंजाब सोलर सिस्टम देने के लिए मुतहरिक हतमी प्लान तलब। ऐवान वज़ीर आला में आला सतह का इजलास। मरियम नवाज का फाइनेंसिंग स्कीम को आसान तर बनाने का हुक्म। भारी बिलों से निजात के लिए रोशन घराना स्कीम के जज़ियात पर गौर। उधर वज़ीर आला पंजाब की मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात की तारीफ। अज़ादारों के लिए सबील ऑन व्हील को सराहा। केपी में वजीर आला और गवर्नर फिर आमने सामने। अली अमीन गंडापुर ने फैसल करीम कुंडी को हद तक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में गवर्नर से सरेआम माफी मांगने का मुतालिबा। 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भी भेजा। गवर्नर केपी ने दावा किया था वजीर आला ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुसव्विदे पर दस्तखत किए थे। हद तक इज्जत उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है। तो अगर उसकी इज्जत है तो फिर हद तक हुई होगी। तो मुझे नहीं लग रहा था कि उसकी इज्जत है कोई जो उसकी हद तक हुई होगी। मैंने और भी 1-2 सवाल उनसे किए थे जिस पे बड़े वो चीख रहे थे और बड़े हमारे मुश्तरका दोस्तों को बड़े खूने कर रहे थे कि ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो जब आप कोई सवाल करेंगे तो जवाब तो मैं बिल्कुल दूंगा। मुझसे जो सवाल करेगा उसको उसी टोन में भी जवाब मिलेगा। जिस टोन में बात करेंगे उसी जबान में जवाब मिलेगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने आईना दिखा दिया। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजकल बहुत चीख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत गंभीर हैं। वज़ीर आज़म फौरी APC बुलाएं। नौकरियों में कोटा सिस्टम नामंजूर। बांग्लादेश में हालात कशीदा। मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज। फौज तैनात। ढाका में फौज के दस्तों का गश्त। हलाकतों की तादाद 115। 2500 जख्मी। इंटरनेट मोबाइल सर्विस मुअत्तल। स्कूल्स यूनिवर्सिटीज और कारोबार बंद। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ढाका में तमाम पाकिस्तानी तालिब इल्म महफूज हैं। हाई कमीशन ने तलबा को महफूज मकामात पर ठहराया है। पीपल्स पार्टी का PTI पर पाबंदी के लिए मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला। इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए करेंगे। PTI पर पाबंदी से मुतालिक राय ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक PP रहनुमाओं की राय से पाबंदी की हिमायत करने ना करने का फैसला होगा। मुतादिद रहनुमा पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना हुकूमत के बस की बात नहीं। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं सियासी इस्तेहकाम कैसे आ सकता है जब पानी PTI जेल में बंद हों। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के नए इंतखाबात का मुतालबा। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर। महंगाई, बिजली, गैस निर्ख में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले का खैर मकदम। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज। नून लीग की मुतासरा 3 खवातीन अराकीन का अदालत से रुजू। हुमा अख्तर, महजबीन अब्बासी, आमना बतूल ने नजरसानी अपील दायर की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया मखसूस नशिस्तें PTI को देने के फैसले को कालेदम करार दिया जाए। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। माह मई के लिए फी यूनिट निर्ख 2 रुपये 10 पैसे बढ़ने का इम्कान। नेपरा में दरख्वास्त दायर। इजाफा महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया कि इलेक्ट्रिक की फी यूनिट का निर्ख 5 रुपये 45 पैसे बढ़ाने की दरख्वास्त। के इलेक्ट्रिक ने निर्ख में इजाफा मई और जून के लिए मांगा। IPPs के बंद पावर प्लांट्स के कैपेसिटी चार्जेस का बोझ बढ़ता जा रहा। खिते के ममालिक में बिजली का रेट 7 से 8 सेंट्स है। पाकिस्तान में बिजली का रेट 17 सेंट फी यूनिट हो चुका।
کاٹھی کے صدر جوہر علی کندھاری کی دیگر عہدیداروں کے ساتھ نیوز کانفرنس، کہا جو بجلی استعمال نہیں ہوتی اس کا بھی بل میں بوجھ ڈالا جا رہا، اتنے مہنگے بجلی ریٹ پر ریجنل ممالک سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آئی پی پیز کو 150 ارب کی ادائیگیاں ہونے کا انکشاف۔ سابق نگران وزیر گوہر اعجاز کہتے ہیں آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز قیمت میں جنوری سے مارچ تک ادائیگی کی گئی۔ پاور پلانٹس کو پیسے تب ہی دیے جائیں جب بجلی پیدا کریں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کہتے ہیں گزشتہ 3 ماہ میں آئی پی پیز کو 450 ارب دیے گئے۔ حکومت نے آئی پی پیز کے ساتھ ظالمانہ معاہدے کیے۔ 26 جولائی کا دھرنا بجلی کے نرخ میں اضافے کے خلاف ہوگا۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے سرغنہ نور ولی محسود کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ۔ نور ولی اور غٹ حاجی کی خفیہ آڈیو لیک کا آفیشیل فرانس سے کرایا جائے گا۔ پاکستان میں دہشت گردی کروانے پر افغان عبوری حکومت سے شدید احتجاج کیا جائے گا۔ افغانستان سے خارجیوں کو پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا بنو کی صورتحال کا نوٹس، واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا اعلان۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کمیشن شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرے گا، ذمہ داروں کا تعین کر کے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وفاقی حکومت نے بنو واقعات کی تحقیقات کے لیے صوبائی کمیشن مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں انتشار میں ملوث لوگوں کو تحقیقات کا حق نہیں۔ جس جماعت کی وہاں حکومت ہے اس کے لوگ دھرنے میں شامل تھے۔ بنو میں حالات نارمل ہیں، کشیدگی نہیں دیکھی گئی۔ سیاسی قوتوں نے تاجروں کا امن مارچ خراب کرنے کی کوشش کی۔ کسی اور ملک اور بچوں کی تصاویر لگا کر کہا جا رہا ہے کہ سیدھی فائرنگ کی گئی۔ فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے۔ اچھا ہوتا کہ بانی پی ٹی آئی واقعے کی مذمت کرتے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا پبلک ٹرانسپورٹ میں مزید بسیں شامل کرنے کا منصوبہ۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس، کہا نمائش سے ریڈیو پاکستان تک روٹ شروع ہونا چاہیے۔ سی این جی بسیں ٹھیک کر کے محکمے کے حوالے کرنے کی ہدایت۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات سے پہلے سیاسی میدان گرم۔ ڈیموکریٹک ارکان کا صدر جو بائیڈن پر دستبردار ہونے کے لیے دباؤ۔ مخالف ڈیموکریٹس ارکان کانگریس کی تعداد 35 ہو گئی۔ شدید مخالفت کے باوجود جو بائیڈن الیکشن لڑنے کے پرعزم۔ آئندہ ہفتے صدارتی انتخاب کے لیے مہم شروع کرنے کا اعلان، اور کہا ٹرمپ کو ووٹ سے شکست دیں گے۔ ادھر ٹرمپ کا کہنا ہے وہ صدر بنے تو روس اور یوکرین جنگ کا خاتمہ کر دیں گے، دنیا میں امن لائیں گے۔